नमस्कार, स्पोर्ट्स 9 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र, मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी दीपेश और आज हम बात करने जा रहे हैं वर्ल्ड कप की जीत में जो 3 स्टार थे। हमारे आपके लिए स्टार कौन थे वो एक अलग चीज है, लेकिन रोहित शर्मा की नजर में वो 3 स्टार कौन थे वो आपको बताएंगे। एक निजी कंपनी ने उनको एक बहुत बड़ा सम्मान दिया है रोहित शर्मा को, उनके अलावा कई और भारतीय खिलाड़ियों को सम्मान मिले हैं। इन सब पर चर्चा करेंगे इस ब्रॉडकास्ट में, लेकिन सबसे पहले आपको खबर बताते हैं कि रोहित शर्मा ने वर्ल्ड कप जीत के स्टार बताए हैं, यानी उनकी समझ से किसकी वजह से भारतीय टीम ने वर्ल्ड कप जीता। तीनों स्टार में एक भी खिलाड़ी शामिल नहीं है, यह चौंकाने वाली बात है। यानी विराट कोहली नहीं शामिल हैं, बुमराह नहीं शामिल हैं, सूर्य कुमार यादव नहीं शामिल हैं, हार्दिक पांड्या का नाम भी रोहित शर्मा ने नहीं लिया है। आपको बस याद दिला देते हैं कि दक्षिण अफ्रीका को हराकर भारतीय टीम ने T20 वर्ल्ड कप जीता था और एक दशक से ज्यादा के समय के बाद भारतीय टीम जो है उसको आईसीसी की ट्रॉफी मिली थी, आईसीसी की ट्रॉफी पर उसका कब्जा हुआ था। इससे पहले वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में भारतीय टीम पहुंची थी, वहां निराशा हाथ लगी थी। उसके अलावा वर्ल्ड कप के फाइनल में भारतीय टीम पहुंची थी, वहां भी निराशा हाथ लगी थी। लेकिन फिर T20 2024 में जो वर्ल्ड कप था उसमें भारतीय टीम को जीत मिली, इतिहास रचा गया। लेकिन उस इतिहास को रचने के लिए 3 किरदार कौन है और उन 3 किरदारों में कोई खिलाड़ी का नाम नहीं है, ये थोड़ा सा चौंकाने वाला है, खुलासा करेंगे। लेकिन सबसे पहले जरा दीपेश से पूछते हैं, आप कुछ गेस कर पा रहे हैं कि अगर खिलाड़ी नहीं है तो फिर कौन से लोग हो सकते हैं? सर हो तो कोई भी सकता है, मतलब अगर उन्होंने खिलाड़ियों का नाम नहीं लिया तो थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है कि कौन हो सकता है। फिर आप सपोर्ट स्टाफ के बारे में सोचेंगे, राहुल द्रविड़ को बहुत मानते हैं, क्योंकि पता पूरी तरीके से मेरे को भी नहीं है। आप अभी ये आप खुद ही खुलासा करें इस चीज़ का कि कौन है वो 3 स्टार जो रोहित शर्मा ने जिनको माना है। लेकिन अगर आप एक फैन के नज़रिए से पूछेंगे या फिर एक मतलब रिएक्शन लेना चाहेंगे तो मेरे लिए तो पूरी टीम ही सर स्टार थी। चाहे उसमें आप खिलाड़ियों की बात कर लीजिए या फिर पूरे सपोर्ट स्टाफ की बात कर लीजिए, या जो भी इंसान उस जीत में शामिल था जिसने वो हमारे जो वूंड्स थे बड़े पुराने उनको भरने का जो काम किया, वो पूरी टीम में लिए स्टार थी। बाकी कप्तान साहब ने जो कुछ माना है, जिस किसी को वो मानते हैं कि हाँ भाई ये स्टार हैं उस जीत के, क्योंकि वो ज़्यादा बेहतर समझते होंगे, उन्होंने शायद हमसे ज़्यादा करीब से फेस किए चीज़ें। तो जो भी हो सर, आप ये इस चीज़ का बता दें एक बार, तो हमें भी पता लगे कि भाई उनकी नज़र में कौन ऐसे 3 हैं जो खिलाड़ी नहीं है लेकिन फिर भी स्टार हैं। चलिए, तो इस सस्पेंस को थोड़ा सा हटाते हैं, इस राज पर से पर्दा उठाते हैं और हम क्या कहें, रोहित शर्मा का ही बयान आपको दिखाते हैं जिसमें उन्होंने बताया है कि वो 3 स्टार कौन हैं जिसकी वजह से भारतीय टीम को जीत मिली विश्व कप में, वो ऐतिहासिक जीत जिसका काफी समय से इंतजार था। रोहित शर्मा ने कहा कि मेरा सपना था इस टीम को बदला जाए, एक ऐसी टीम बनाई जाए जो आंकड़ों को लेकर या नतीजों को लेकर बहुत ज्यादा ना सोचती हो, बल्कि टीम का माहौल ऐसा हो कि खिलाड़ी ज्यादा कुछ सोचे बगैर मैदान में जाएं और आजादी के साथ अपना खेल खेलें। इसके लिए मुझे 3 लोगों का साथ चाहिए था। ये 3 लोग हैं, जय शाह, राहुल द्रविड़ और अजीत अगरकर, और यही 3 जो है वो रोहित शर्मा की नजर में वर्ल्ड कप की जीत के स्टार भी हैं। कई बार होता यह है कि मैदान में पसीना बहाने वाले खिलाड़ी जो होते हैं हम उनको ही श्रेय दे देते हैं, लेकिन मैं तो इसको ऐसे देखता हूं दीपेश के, रोहित ने बड़ा दिल दिखाया है। वो जानते हैं कि खिलाड़ियों का तो काम है देश के लिए खेलना, उनको जीत दिलाना, लेकिन उनको जो सपोर्ट स्टाफ होता है, उनको जो सहयोग मिलता है, उनको जो एक तरीके का लाइसेंस मिलता है कि आप जो करना चाहें करें, वो जय शाह ने दिया, वो अजीत अगरकर ने दिया और वो राहुल द्रविड़ ने किया। तो जून में जीते थे, जुलाई अगस्त 2 ही महीने हुए उनको जब पहला मौका मिला जहां पर वो ये बात स्वीकार करें, इस बात को सराहें और इन तीनों के लिए कुछ अच्छी बातें कहें, तो उन्होंने कही। बिल्कुल सर, और मैंने एक गैस तो ठीक कर लिया था, बिल्कुल एक गैस आपका बिल्कुल सही था। राहुल द्रविड़ बिल्कुल, मतलब उनके अलावा कौन इस जीत का सबसे बड़ा हीरो हो सकता है। और सर ने जो बताया कि हाँ खिलाड़ी को हर कोई प्रेज करता है, क्योंकि पूरी दुनिया ने सूर्या के कैच के बारे में बात की होगी, बहुत सारी बातें होंगी कि एक कैच की वजह से हम वर्ल्ड कप ट्रॉफी जीत गए। बहुतों ने हार्दिक पांड्या का जो वो ओवर था आखिरी उसको प्रेज किया, बहुतों ने कहा कि नहीं विराट कोहली के जो 70-75 रन थे अगर वो नहीं बनते तो हम स्कोर तक ही नहीं पहुंच पाते। किसी ने कहा कि जसप्रीत बुमराह का जो वो एक क्रूशियल ओवर था उसकी वजह से हम फाइनल जीते, लेकिन कोई बात नहीं कर रहा था उस सपोर्टिंग स्टाफ की जिसमें राहुल द्रविड़ थे। जय शाह का सर ने जिस तरीके से बताया कि पूरा लाइसेंस दिया, ऐसा नहीं है, आप पाकिस्तानी क्रिकेट में बहुत ज्यादा देखेंगे 1-2 हार उनको नसीब हुई पूरे टूर्नामेंट में, तो उसके बाद से उनके ऊपर ऑपरेशन करने की बात हो गई। हमारे केस में ऐसा नहीं होता, हमारा जो सेक्रेटरी हैं या फिर हमारे जो मैनेजर्स हैं वो पूरी तरीके से प्लेयर्स को बैक करते हैं,
वर्ल्ड कप से पहले उन्होंने एक भविष्यवाणी कर दी थी कि बारबाडोस में भारत का झंडा गड़ेगा, झंडा गड़ा वहां पे, और शायद यही है सर, ये सपोर्ट कहीं ना कहीं जो कॉन्फिडेंस हम लोग देख पा रहे हैं वही चीज़ वो भी देख पा रहे हैं कि हाँ टीम में वो कैलिबर है, वो काम वो कर सकते हैं। और इसके अलावा अजीत अगरकर भी जब से चीफ सिलेक्टर बने इतनी बड़ी खुशी आ गई सर, और इससे बड़ी बात क्या चाहिए। 10-11 साल में कितने सारे चीफ सिलेक्टर बदल गए, कितना सारा स्टाफ बदल गया, लेकिन अंत में आके अजीत अगरकर ने कुछ ऐसी टीम चुनी कि हमारी टीम जीत गई। बवाल भी बहुत ज्यादा नहीं हुआ इस टीम को लेकर, मतलब जनरली ऐसा होता है कि आईसीसी टूर्नामेंट्स के लिए जब टीम चुनी जाती है तो कहीं ना कहीं लगातार बातें होती हैं, लगातार देखा जाता है कि इस खिलाड़ी को क्यों नहीं, उस खिलाड़ी को क्यों नहीं। एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन चुन के भेजा गया वहां पे, टीम जीती भी। बहुत चीज़ें ऐसी देखने को मिली जो पहले नहीं देखी जाती थी। विराट कोहली को अचानक से एक आईसीसी टूर्नामेंट में ओपनिंग करवा दी गई, ऋषभ पंत को नंबर 3 पे खिला दिया गया, लेकिन सारे एक्सपेरिमेंट्स जितने भी किए गए थे कारगर साबित हुए, टीम इंडिया जीत गई। और इस जीत के जो बहुत सारे हीरो हैं, वैसे तो प्लेयर्स तो आप 11 के 11, 12 के 12, 15 के 15 अगर बोलेंगे तो सब हीरो हैं, लेकिन जिन 3 के बारे में रोहित शर्मा ने बात की, अजीत अगरकर, राहुल द्रविड़ और इसके अलावा एक नाम जय शाह, ये तीनों के बारे में जो उन्होंने बात की, ये बिल्कुल सही बात है, बड़ा दिल दिखाया है। एक और चीज़ सर है, जब हम फाइनल जीते थे 2 दिन तक, मतलब वो ठीक है दिमाग में था, मुंबई में जो सब कुछ पार्टी वार्टी चल रही थी, विजुअल्स आ रहे थे बड़े वहां से डांस वांस के, ऐसा लग रहा था कि टीम को लेकर रोहित शर्मा कुछ बहुत बड़ा लिखेंगे या बहुत कुछ बोलेंगे, लेकिन आपने एक चीज पे ध्यान दिया हो कि उन्होंने एक पोस्ट किया था राहुल द्रविड़ को लेकर, इतना लंबा चौड़ा मैसेज किया था कि बतौर कोच मैं आपको मिस नहीं करूंगा, जो आप इंसान हैं उसको मैं अपनी लाइफ में मिस करूंगा। और शायद इसीलिए लगातार बोल भी रहे थे कि नहीं, अगर चांसेस हों थोड़े से तो प्लीज आप कंटिन्यू करिए एक भारतीय कोच के तौर पे अभी भी, लेकिन द्रविड़ ने मना कर दिया। बिल्कुल, और मतलब वो 3 नाम उन्होंने चुने जो तीनों नाम मैदान में नहीं उतरे। उन्होंने कोई मैच नहीं खेला भारत के लिए, लेकिन मैच खेले बिना भी उनका जो कंट्रीब्यूशन है वो शायद किसी भी खिलाड़ी से कम नहीं है, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से पर्दे के पीछे रहकर साथ दिया वो बहुत बड़ा दिल दिखाना होता है, उसके लिए बहुत सारी आजादी देनी होती है। पिछले कुछ सिलेक्टर्स से मेरी जब बात होती थी दीपेश, और मैं उनसे पूछता था कि जब इतना बड़ा टूर्नामेंट होता है, कोई भी आईसीसी का टूर्नामेंट होता है, कप्तान आखिर आपसे क्या मांगता है और आप कप्तान को क्या देते हैं खिलाड़ी के तौर पर, कैसे आप लोग की बातचीत होती है। तो वो लोग बताते थे कि हमारा पहला प्रयास यही होता है कि कप्तान हमसे जो मांगे, अगर वो कहे कि भाई हमको एक लेफ्ट आर्म स्पिनर चाहिए, तो फिर हमारा ये कर्तव्य है, हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उस समय देश में जो सबसे अच्छा लेफ्ट आर्म स्पिनर हो वो ढूंढ के उसको दें। तो इसलिए भी अजीत अगरकर बहुत मतलब एक परफेक्ट चॉइस बन के आए, क्योंकि उन्होंने रोहित शर्मा को टीम में हर वो खिलाड़ी दिया, हर उस तरह का खिलाड़ी दिया जैसा खिलाड़ी वो चाहते थे। खैर चलिए, अभी तक आप भूले नहीं होंगे, लेकिन एक रिकैप के तौर पर फटाफट आपको बता देते हैं कि उस दिन जब भारत ने इतिहास रचा तो उस मैच में यानी फाइनल मुकाबले में हुआ क्या था। फिर इस कहानी को थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे। दीपेश के चेहरे पर अभी से मुस्कान आने लगी है, क्योंकि उनको याद है कि वो क्या कर रहे थे 29 जून की रात को। T20 वर्ल्ड कप जीता था भारत ने, 7 रन से हराया था दक्षिण अफ्रीका को और ट्रॉफी जीती थी। भारत ने दक्षिण अफ्रीका के सामने 177 रन का लक्ष्य दिया था। दक्षिण अफ्रीका की टीम 169 रन ही बना पाई थी। विराट कोहली को मैन ऑफ द मैच चुना गया था। यह एक बड़ा फैसला था जो लिया भारतीय टीम ने, रोहित शर्मा ने बतौर कप्तान और राहुल द्रविड़ ने बतौर कोच। और वो फैसला जो है जिस तरीके से अच्छा साबित हुआ, खासतौर पे फाइनल में, पूरे टूर्नामेंट में नहीं हुआ लेकिन फाइनल में हो गया जब सबसे ज्यादा मैटर कर रहा था। क्या यादें हैं दीपेश आपकी? अभी तो बहुत ताजी हैं, मतलब अभी भी मतलब जैसे होता है ना कई बार कि जब जीत जाते हैं तो लगता है कि हाँ अब जीत गए, तो वो इंतजार तो अब खत्म हो गया। और आप कहते भी हैं कई बार कि अब एक ट्रॉफी जीत ली है तो आईसीसी की और ट्रॉफीज लानी चाहिए। हाँ। तो वो शायद अब भरोसा हम लोग का भी बढ़ा है इस टीम पर कि एक बार वो जो जिंक्स था वो टूटा है, अब गलती नहीं होगी फाइनल में कोई। हाँ सर, क्योंकि आप देखेंगे कि लगातार 5-6 साल तक सेमीफाइनल में ही निकलते रहे बार, सेमीफाइनल को पार करके फाइनल में 2-3 बार पहुंचे तो वहां निकल गए, लेकिन अब वो जिंक्स भी टूट चुका है, एक फाइनल जीत चुके हैं। अब फ्रीक्वेंसी जो है वो बहुत कम होनी चाहिए, यानी जैसे ऑस्ट्रेलिया जीतती है हर 2 साल में, हर 1 साल में, क्योंकि आईसीसी टूर्नामेंट्स लगातार हो रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि अब 4 साल में या 2 साल में कोई टूर्नामेंट होगा, हर साल आपको कोई ना कोई टूर्नामेंट खेलने को मिल जाएगा, हर एक फॉर्मेट का। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप होगी, फिर चैंपियंस ट्रॉफी होगी, वर्ल्ड कप होगा, T20 वर्ल्ड कप होगा, इतना सारे टूर्नामेंट्स हैं कि आप कुछ भी जीत सकते हैं। और रही सर यादों की बात, तो आप कुछ भी मोमेंट अगर आप मेरे से इन पर्टिकुलर भी अगर उस मैच के बारे में पूछेंगे कि वहां कमेंट्री तक क्या हो रही थी, तो मैं आपको बता सकता हूं कि वहां क्या हो रहा था उस वक्त, किस तरीके की बातें हो रही थी। वो जो लॉन्ग ऑफ जो सूर्य कुमार यादव के कैच के टाइम जो कमेंट्री बॉक्स से जो लगातार आवाज आई थी, वो मेरे दिमाग में अभी तक है। जिस तरीके से विराट कोहली ने चार्ज किया, खुद वो बैठे एक जगह पे, खुद को समझाया कि भाई कौन हूं मैं, इस दिन के लिए ही मैं बना हूं। शायद उसके बाद खुद को बैक करने के बाद वो 70-75 रन वहां मार दिए। 30 गेंदों पे 29 रन से कैसे आके हार्दिक पांड्या ने
फिर क्लासन को आउट किया, फिर वहां से जसप्रीत बुमराह का सर्वो ओवर जिसमें यानसन आउट हुए, बहुत ज्यादा साउथ अफ्रीकन टीम वहां डिफेंसिव हो गई। उसके बाद अर्शदीप सिंह, एक युवा बॉलर, आप उनको डेविड मिलर जैसे बड़े फिनिशर के सामने छोड़ देते हैं, वो वहां भी 3 ही रन देते हैं। आखिरी ओवर में 16 रन बचते हैं और हार्दिक पांड्या की पहली गेंद पे कैच आउट, उसके बाद तीसरी गेंद पे रबाडा आउट। मतलब पूरा फाइनल सर एकदम छपा हुआ है दिमाग में। अभी भी आप एक भी मोमेंट अगर निकाल के पूछ लेना कि उस गेंद पे उस ओवर में क्या चल रहा था तो बता सकते हैं सर, क्योंकि बहुत खास था। उम्मीद छोड़ दी थी, आप भी यहीं थे मेरे साथ ऑफिस में, आप भी लगातार कह ही रहे थे कि भाई हार के जल्दी से अब वो करो, मन भी नहीं था, मतलब अंदर से वो चीज आ ही नहीं रही थी कि हारे हुए मैच पे कोई शो किया जाए, उस पर बातचीत की जाए या खिलाड़ियों को कुछ उल्टा बुरा भला कहा जाए, क्योंकि लगातार वो इतना अच्छा क्रिकेट खेल रहे थे लेकिन फल नहीं मिल पा रहा था। अंत में कहीं ना कहीं सुन ली भगवान ने, हम तो यही कहेंगे, क्योंकि वो मैच हमारा था नहीं, जिस तरीके से हम ऑलमोस्ट उसको हार चुके थे, लेकिन फिर भी वहां से मैच पलटा, भारतीय टीम जीती, कंफर्टेबल जीती। मतलब उस डेविड मिलर के आउट होने के बाद तो एकदम सब चीजें तय हो गई। और फिर तो सर मतलब 2 महीने से तो आप यही कह लीजिए कि एक रोहित शर्मा और विराट कोहली को जिस तरीके से फेरी टेल एंडिंग मिल गई, हमारा वो चल ही रहा है सर, अभी उसी में हूं मैं। मतलब मैं अभी भी आप पूछोगे तो कि हाँ कौन सी इतने सालों में कौन सी अच्छी क्रिकेटिंग मेमोरी थी, तो T20 वर्ल्ड कप का फाइनल ही था। बिल्कुल, और कई बार बहुत बड़े बड़े टूर्नामेंट्स की जो जीत होती है ना वो रह जाती है इसी तरीके से, जैसे दीपेश कह रहे हैं। मतलब हमारी जनरेशन में आप कहेंगे तो शायद 2011 का वर्ल्ड कप या उससे पहले जो नेटवेस्ट में ट्रॉफी जीती थी भारतीय टीम ने, जब सौरव गांगुली ने लॉर्ड्स की बालकनी में उस टी-शर्ट लहराई थी, जो भारतीय क्रिकेट के अगर 10 सबसे ऐतिहासिक पिक्चर्स निकालने हो या 10 सबसे ऐतिहासिक लम्हे आपको तलाशने हो, वो लम्हा उसमें आ जाएगा जब उन्होंने लॉर्ड्स की बालकनी में एंड्रू फ्लिंटॉफ को बड़ा करारा जवाब भी दिया था, क्योंकि उससे पहले एंड्रू फ्लिंटॉफ यही काम करके गए थे भारत में। तो ये ऐसे लम्हे हैं जो वाकई दीपेश कह रहे हैं कि बिल्कुल दिमाग में ना छपे रहते हैं, एक चीज याद रहती है, एक बॉल याद रहती है कि बॉल आउटसाइड द ऑफ स्टंप थी या अंदर आ रही थी या बाहर जा रही थी। इतना क्रिकेट का कीड़ा है हम लोग के अंदर, और इसीलिए शायद इस देश में क्रिकेट जो है वो एक धर्म की तरह है। और अच्छी बात है कि जब जीत मिल गई, जब अंत भला तो सब भला, क्योंकि भले ही ऐसा लग रहा था 19वें ओवर तक की बाजी निकल गई है हाथ से, लेकिन फिर क्रिकेट है और इसीलिए इसको अनिश्चितताओं का खेल कहा भी गया है। जो अच्छा खेला, जिसने लास्ट तक अपने इमोशंस को कंट्रोल किया, वो टीम जीती। और इसीलिए उस टीम की जीत के बाद रोहित शर्मा जब उसके स्टार्स को बताते हैं तो उसमें खिलाड़ियों के नाम तो नहीं लेते, लेकिन उन लोग के नाम लेते हैं जिन्होंने पर्दे के पीछे से काफी मेहनत की। चलिए रोहित शर्मा ने और क्या कहा आपको ये भी बताते हैं। रोहित शर्मा ने अपने रोल को भी लेकर कहा कि जिस तरह से वो बल्लेबाजी कर रहे थे, चाहे वो वर्ल्ड कप की बात हो, चाहे T20 वर्ल्ड कप की बात हो, वो कितना चुनौती भरा था। वो उनका जो बयान है वो भी आपको दिखाते हैं। उन्होंने कहा कि मैंने जो किया वो करना मुश्किल था, साथ ही मुझे खिलाड़ियों के योगदान को भी याद रखना था, जिन्होंने समय समय पर टीम को उसके लक्ष्य तक पहुंचाने में मदद की। एक दशक के बाद वर्ल्ड कप की जीत को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। वो एक ऐसा एहसास है जो हर रोज नहीं आता। वो कुछ ऐसा था जिसकी उम्मीद हम सभी कर रहे थे। हमने जब वर्ल्ड कप जीता तो हम सभी के लिए जरूरी था कि उस लम्हे का लुत्फ उठाएं जो हमने अच्छी तरह किया। देशवासियों का भी शुक्रिया जो हमारी खुशी में बढ़ चढ़कर शामिल हुए। जितना अहम वो जीत हमारे लिए थी, उतनी ही देशवासियों के लिए भी। ये एक शानदार एहसास है जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। निश्चित तौर पर इस पूरी बातचीत में, इस पूरे बयान में कहीं ना कहीं वो इमोशंस, वो भावुक जो एक अप्रोच होता है वो दिख रहा है कि मतलब उसको कहता है ना कि मतलब शब्द ही कम पड़ जाएं आपके पास, आप इतने खुश हो। तो वो कह भी रहे हैं कि इस तरह का एहसास है जो रोज रोज नहीं मिलता। लेकिन मैं आ रहा हूं उस लाइन पर दीपेश, जो वो कह रहे हैं कि मतलब एक तो होता है आपने उठाया फाइनल और फाइनल के नाम पे कह दिया कि जी हम वर्ल्ड कप जीते, क्योंकि बुमराह ने बहुत अच्छा एक ओवर डाल दिया, हार्दिक पांड्या ने एक बहुत अच्छा ओवर डाल दिया, सूर्या ने वो कैच ले लिया और विराट कोहली ने वो रन्स कर दिए। आप बाकी खिलाड़ियों को भूल गए। लेकिन फैक्ट ये है कि जब आप वर्ल्ड कप के फाइनल की जीत की बात करते हैं तो आपको यह भी याद रखना होगा कि उससे पहले किसी ने सेमीफाइनल जिताया होगा, किसी ने उससे पहले नॉकआउट मैचेस में आपको जिताया होगा, किसी ने उससे पहले आपको लीग मैचेस में जिताया होगा। तो एक टीम का जो लीडर, और वो लीडर है भी, हम लोग अक्सर कहते हैं कि वो कैप्टन नहीं है, वो लीडर है। तो एक लीडर जब कामयाब होता है तो उसको शायद अपनी पूरे उस प्रोसेस में जो सबसे लास्ट में खड़ा हो ना, उसको भी शुक्रिया देना होता है। और वही वो कह भी रहे हैं कि मुझे उन खिलाड़ियों के योगदान को भी याद रखना था, जिन्होंने समय समय पर टीम को उसके लक्ष्य तक पहुंचाने में मदद की। क्योंकि वही तो फाइनल तक लेकर आया, तभी तो आप जीते, वरना पहुंचते नहीं तो फिर जीतते क्या। बस तो फिर तो एक काम रोहित शर्मा को करना चाहिए कि 4-5 बार तो खुद को ही शुक्रिया कह लें वो जिस तरीके से उन्होंने सर सेमीफाइनल की आपने अभी बात करी है, ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट वो मैच जो ऑलमोस्ट नॉकआउट मैच था उसकी बात की, पूरा कंप्लीट एफर्ट था। और एक चीज है सर, अभी आपने कहा कि
कोई बात नहीं करता कि जो सपोर्टिंग स्टाफ में थे उनका रोल क्या था, किसी ने टीम चुनने में मदद की, किसी ने आपको उतनी लिबर्टी दी कि जाइए अपने फैसले लीजिए, खेलिए, सवाल उठेंगे हम देख लेंगे। कोच की बात कोई नहीं करता। ये है थोड़ा सा कल्चर अपने यहाँ। आप अभी भी पूछेंगे कि 2007 की वर्ल्ड कप जीत जो हुई थी T20 वर्ल्ड कप, उसके हीरो कौन थे? कोई कहेगा कि 75 रन गंभीर ने किए, उसकी वजह से जीत गए। कोई कहेगा कि इरफान पठान की जो 3 विकेटें थी मेन, उनकी वजह से जीत गए। कोई कहेंगे कि थ्रू आउट द टूर्नामेंट युवराज सिंह ने जो कुछ किया उसकी वजह से हम जीते। लेकिन उसके भी सपोर्टिंग स्टाफ की कोई बात नहीं करेगा कि वो भी एक टाइम था जब BCCI उस टूर्नामेंट में अपना टीम तक भेजने के लिए राजी नहीं थी, लेकिन वहां से टीम गई, फिर जीत के भी आई यंग टीम इंडिया महेंद्र सिंह धोनी की कैप्टनसी में। सेम सर 2011 की जब बात करते हैं, पूरे टूर्नामेंट में सचिन तेंदुलकर ने रन बनाए, 400 प्लस रन उस टूर्नामेंट में किए थे। सेकंड हाईएस्ट रन स्कोरर थे, जितना मेरे को याद है, तिलक रत्ने दिलशान के बाद दूसरे नंबर पे। पूरे टूर्नामेंट में आप देखेंगे वीरेंद्र सहवाग पहले गेंद से चौके मारते रहे उस टूर्नामेंट में। युवराज सिंह प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट थे, गौतम गंभीर, महेंद्र सिंह धोनी जिन्होंने आखिर में आके, जहीर खान थ्रू आउट द टूर्नामेंट, हरभजन सिंह, बहुत से नाम है। लेकिन कोई नहीं बताएगा कि सपोर्ट स्टाफ, क्योंकि चर्चा लगातार उन्हीं की होती है जो स्क्रीन पे दिखते हैं, जो लगातार दिखते हैं, जो काम मैच में अच्छा कर रहे हैं। यहाँ रोहित शर्मा ने वाकई में एक बहुत बड़ा दिल दिखाते हुए कि किस तरीके से मतलब अपना जो सपोर्ट स्टाफ है उसने क्या हमारी मदद की थी, किसने हमको कितनी लिबर्टी दी थी, किसने हमको कितनी छूट दी थी खेलने की, उसकी क्लियरली बात की है। खिलाड़ियों की बात तो सब कर रहे हैं सर, हम रोज कर रहे हैं। हम अभी भी जब आपने पूछा कि उस फाइनल के बारे में थोड़ा सा कुछ याद किया जाए, मैंने आपको 6-7 खिलाड़ियों के नाम यहाँ बैठे बैठे गिनवा दिए, तो उनकी चर्चाएं तो लगातार होती रहेंगी। जनरेशंस आएंगी तो कल को हम भी जब कोई और छोटे बच्चे आएंगे तो उन्हें बताएंगे कि एक टाइम हम फाइनल देख रहे थे ऑफिस में बैठ के, तो उसने खिलाड़ी ने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया। लेकिन रोहित के बयान के बारे में जब बात की जाएगी आज से 10 साल बाद भी, कि हाँ भाई उसने किसको क्रेडिट दिया था, किसको हीरो माना था इस जीत का, तो वो 3 नाम उन्होंने लिए हैं। और ये सच में बड़े दिल से ज्यादा कुछ नहीं है। एक कहानी सुनाऊं आपको, क्रिकेट की नहीं है, क्रिकेट की नहीं है, लेकिन नरसिंह मेहता बहुत बड़े एक कवि हुए। मतलब आप ये समझिए कि क्रेडिट ना लेने की इससे बड़ी कहानी नहीं हो सकती। ऐसा कहते हैं कि नरसिंह मेहता जब बचपन में वो बोल नहीं पाते थे, तो उनकी दादी को किसी ने बताया कि एक बड़े सिद्ध पुरुष आए हुए हैं और उनके पास ले जाइए और वो उनको दिखाइए, शायद वो कुछ चमत्कार कर दें। और पुराने जमाने में ऐसी चीजें होती भी थी, साधु महात्माओं का बड़ा मान सम्मान था। तो उनकी दादी लेकर गई और ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने उन सिद्ध पुरुष की गोद में नरसिंह मेहता को रखा और नरसिंह मेहता से उन महात्मा ने सिर्फ इतना उनके गाल पे ऐसे छू के कहा, बोलो कृष्णा कृष्णा। और नरसिंह मेहता ने बोल दिया, बोलो कृष्णा कृष्णा। अब उसके बाद वहां तो मतलब सब लोग अवाक कि ये क्या हो गया। वो उस बच्चे को लेकर आई। नरसिंह मेहता बड़े अच्छे परिवार से थे। ये सब बहुत पुरानी बात है। उस जमाने में जो अब IAS ऑफिसर के समकक्ष ऑफिसर्स उस जमाने के होते थे, वो उनके परिवार में थे। उनका अरे इतनी बड़ी घटना हो गई, मेरे घर का बच्चा बोलने लगा, उस महात्मा को बुलाओ, उनके लिए स्वागत समारोह करो, खाना खिलाओ, गांव में पार्टी कर दो, दावत कर दो, जो जो करना है सब कर दो। दादी गई आमंत्रित करने, तो उन्होंने कहा नहीं मैंने तो कुछ किया ही नहीं है। बोले अरे मैंने तो आपको उसको आपकी ही गोद में दिया था। तो उन्होंने कहा हाँ आपने मेरी गोद में दिया था, लेकिन मैंने तो उससे सिर्फ कहा कि बोला तो उस बच्चे ने, तो इसमें मेरा क्या क्रेडिट है। और वो कह के उन्होंने आने से मना कर दिया और कहा कि ये बच्चा देखना बहुत बड़ा एक आदमी बनेगा। और फिर वो बहुत बड़े कवि बने। और वैष्णव जन जो एक हम मतलब बहुत ही मशहूर भजन है, वो उन्हीं का लिखा हुआ है। ये उनका एक परिचय भी है। खैर चलिए वापस क्रिकेट पर आते हैं। क्रेडिट की बात हो रही है कि क्रेडिट किस तरह से आपका जब बड़ा दिल हो तो आप अपनी जीत में हर उस व्यक्ति को, आपको पता है भारतीय क्रिकेट टीम में एक माने काका होते थे। माने काका मसाज करते थे, ठीक है। आपको तस्वीरें देखेंगे तो आप पहचान जाएंगे। वो अब जब तक ये सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली का जो एरा था, वीरेंद्र सहवाग का जो एरा था, उस समय तक वो टीम के सबसे चहेते आदमी थे। अच्छी बात क्या थी दीपेश पता है आपको, वो प्लेयर्स के मशहूर थे, प्लेयर्स को मसाज करते तो एक अलग चीज है। लेकिन वो मीडिया के किसी मेरे दौर के किसी भी जर्नलिस्ट से पूछ लीजिए माने काका, वो कहेगा यार हेड्स ऑफ टू हिम, क्या आदमी थे। क्यों? क्योंकि हम लोग क्या होता था, मान लीजिए प्रैक्टिस सेशन चल रहा है, बिल्कुल धूप में खड़े हुए हैं, एकदम मतलब चिलचिलाती धूप है और हम खड़े हुए हैं। माने काका जैसे ही आते थे हम लोग की तरफ, अपने साथ कम से कम 5-7 पानी की बोतल, 5-7 एनर्जी ड्रिंक लेके आते थे और नेट्स के पीछे से उछाल के ऐसे हम लोग को कैच कराते थे। और हम सब लोग मतलब ये उनको अगर वो पहुंचा भी देंगे उन तक ये ब्रॉडकास्ट आज का अपना, जितने भी लोगों ने क्रिकेट कवर की है,
2000 से लेके 2010 2012-13 तक 8-9 साल के उस एरा में माने काका वाज द स्टार फॉर ऑल द मीडिया गाइस, क्योंकि उन्होंने पानी पिलाने का काम किया, जिसको कहते हैं कि बहुत ही पुण्य का काम है। तो ऐसे लोगों को क्रेडिट मिलना भी चाहिए जो कभी आपको सामने नहीं दिखते लेकिन करते वो बहुत बड़ा काम है, और वही काम रोहित ने किया है। चलिए आपको बताते हैं, शुरुआत में हमने कहा था कि दरअसल एक सम्मान समारोह हुआ, एक निजी कंपनी ने एक सम्मान समारोह में उनको सम्मानित किया, और वहीं पर रोहित शर्मा ने ये सारी बात कही। उनको इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया। इसके अलावा विराट कोहली को ओडीआई प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया, मोहम्मद शमी को ओडीआई बॉलर ऑफ द ईयर चुना गया। भाई कौन भूल सकता है वर्ल्ड कप में जो उन्होंने कारनामा किया था। ठीक है, ट्रॉफी हाथ में नहीं आई लेकिन वो कारनामा हमेशा याद रखा जाएगा। राहुल द्रविड़ को लाइफ टाइम अवार्ड से नवाजा गया। निश्चित तौर पर जिस तरह से वो भारतीय टीम के साथ जुड़े, जिस तरह से उनकी एक खिलाड़ी के तौर पर हमेशा पहचान रही, एक टेस्ट क्रिकेटर की, लेकिन एक कोच के तौर पर उन्होंने जिस तरह से वर्ल्ड कप के फाइनल तक का सफर तय कराया भारतीय टीम को, और फिर भारतीय टीम की रिक्वेस्ट पर वो रुके। वो एक कॉल जिसका जिक्र हमेशा वो भी करते हैं और रोहित शर्मा भी करते हैं, उस एक कॉल ने उनको कहा, उनको रोका, फिर वो T20 वर्ल्ड कप तक रुके, और फिर T20 वर्ल्ड कप का चैंपियन बनने के बाद उनकी आंखों में भी आंसू थे, क्योंकि उन्होंने वो 2003 का वर्ल्ड कप उनको भी याद होगा जब फाइनल तक पहुंचकर टीम हार गई थी, और वहां पर उन्होंने बहुत बड़ा सेक्रीफाइस किया था। दीपेश, वो एज अ बैट्समैन नहीं खेले थे, विकेट कीपर बैट्समैन खेले थे, क्योंकि उस टूर्नामेंट में एज अ बैट्समैन उनकी जगह नहीं बन रही थी, और सौरव गांगुली ने बहुत ही साफ बता दिया था कि आपको खेलना है अगर तो विकेट कीपिंग भी करनी होगी, और बहुत डिसेंट विकेट कीपिंग उन्होंने की थी। कुल मिलाजुलाकर ये पूरा जो सम्मान समारोह था, उसी सम्मान समारोह में इन लोगों को सम्मानित किया गया, और वहां पर फिर ये बातें रोहित शर्मा ने कही जिसका हम जिक्र कर रहे थे। लेकिन ये थोड़ा चौंकाता है आपको दीपेश, मतलब इसको जरा डिकोड करने की कोशिश कीजिए। हम सब लोग राहुल द्रविड़ की जो छवि बनी, दी वॉल, मिस्टर डिपेंडेबल, मिस्टर रिलायबल, जितने भी नाम आपको देने, वो सारी की सारी छवियां बनी उनके टेस्ट परफॉर्मेंस पर। कभी भी उनको एज अ वनडे का उनको कोई बहुत बड़ा खिलाड़ी नहीं माना गया। वनडे में यही माना गया कि यार वो थोड़ा सा डिफेंसिव हैं, ओवर डिफेंसिव हैं, बॉल ज्यादा खा लेते हैं। लेकिन कोचिंग में, मतलब उन्होंने एनसीए में जो किया, या जो बाकी अंडर अलग अलग जो उम्र की टीमें होती हैं उनके साथ जो किया, उसको हटा देते हैं। लेकिन भारतीय टीम के लिए, टीम इंडिया के लिए जो किया, लिमिटेड ओवर्स में आपको वो लेकर गए फाइनल तक, और फिर उन्होंने आपको ट्रॉफी जिताई। ये मतलब इसको कैसे डिकोड करेंगे? एज अ प्लेयर, टेस्ट प्लेयर की पहचान, लेकिन एज अ कोच लिमिटेड ओवर्स में सक्सेस। इससे पता चलता है कि सर वो हर चीज में परफेक्ट कितने हैं, मतलब खुद को ढाल कितनी जल्दी लेते हैं। उन्होंने कितने छोटे छोटे नए लड़कों को ट्रेन किया। शुभमन गिल आज देश को मिले हैं तो सिर्फ राहुल द्रविड़ की वजह से, पूरा क्रेडिट, मतलब कहीं भी इक्का दुक्का इधर उधर कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि अंडर 19 टीम के कोच उस वक्त वही थे। ईशान किशन के टाइम पे वही थे। अभी जो रिसेंटली पृथ्वी शॉ की जो टीम जीती थी उस टाइम वही थे। कितने ही आप केसेस देख लीजिए, एनसीए में वो थे, अंडर 19 के कोच वो थे, उसके बाद भारतीय टीम में भी आए, तो पूरे माइंडसेट के साथ। ठीक है, बहुत फास्ट क्रिकेट हो चुकी है, बहुत ज्यादा चीजें जो है फास्ट हो चुकी हैं। सर ने कहा कि ओडीआई में इतना बड़ा नाम नहीं माना जाता था, 10,000 रन है उनके, लेकिन फिर भी क्यों नहीं, क्योंकि ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कभी नहीं की उन्होंने, वही ओवर डिफेंसिव वाली अप्रोच ज्यादा रहती है, एक छोर को संभाल लेंगे, ये काम ज्यादा था। लेकिन इसके बावजूद भी जिस तरीके से T20 क्रिकेट, जितनी तेज क्रिकेट को तेज उन्होंने समझा। आपने जिक्र सर यहाँ पे किया कि 2023 का हमने फाइनल खेला, 24 का हमने जीता भी, 22 का भी सेमीफाइनल हमने खेला था ऑस्ट्रेलिया में, तब भी राहुल द्रविड़ कोच थे। 2 वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल चलिए, वो तो खैर टेस्ट में तो उनकी बात ही ना की जाए तो बहुत अच्छी बात रहेगी, वो बहुत परफेक्ट है वहां पे। लेकिन फिर भी जिस तरीके से खुद को ढाला इस नई जनरेशन में, जिस तरीके से खुद को स्टेबल किया, क्योंकि बहुत से कोचेज ऐसे नहीं होते सर कि टीम के 15 के 15 खिलाड़ी जिसकी रिस्पेक्ट करते हो, 15 के 15 खिलाड़ियों से जिसकी बनती हो। ऐसा कोई इकलौता कोच था तो वो राहुल द्रविड़ थे, जिसके सब बहुत मानते थे। खुद रोहित शर्मा उनको बहुत प्रेज करते थे हर चीज के लिए, हर चीज। कोई भी अगर छोटी से छोटा कोई उनसे बात पूछनी हो, कोई भी हो, किसी भी तरह की आपको बैटिंग रिलेटेड कुछ पूछना हो, टीम रिलेटेड कुछ पूछना हो, हमेशा एक कन्वर्सेशन के लिए ओपन रहते थे। प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में खुद आते थे, बड़े बड़े सवालों के उन्होंने जवाब दिए, बड़े बड़े जितने भी चीजें उनसे पूछी जाती थी खुद उसको क्लियर करते थे आके। तो ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि सर ये बंदा क्रिकेट के लिए ही बना है, इसके अलावा और कुछ नहीं। मतलब अब आप चाहे फॉर्मेट बदल दीजिए, कल को उनको T10 में आप कोचिंग दे दीजिए या T10 में खिला दीजिए, तो मेनली ये है कि जो इंसान जिस खेल के लिए जुड़ा हुआ है, जिस चीज के लिए जुड़ा हुआ है, जिस चीज के लिए बना हुआ है, उसको आप चाहे 2020 में कोच बना दीजिए या 50 में बना दीजिए या टेस्ट में बना दीजिए। मेन प्यार जो है वो क्रिकेट से है, इसलिए खुद को हर चीज में ढाल लिया। इसी वजह से शायद जो ये नई जनरेशन है जो बहुत ज्यादा पार्टी और खेलने में विश्वास रखती है, उसमें भी राहुल द्रविड़ जैसा शांत इंसान टिक गया प्लस अच्छे से मतलब उनको चला दिया। आज कितने ही स्टार हैं सर, आप ही ये बात लगातार कहते हैं कि 10 साल भी अगर किसी नए क्रिकेटर को ना लाया जाए ना,
इतना कुछ है हमारे पास, बंडल है कि आराम से बहुत बड़े बड़े स्टार्स हम आने वाले समय में तैयार कर सकते हैं, और उसका सीधा सा क्रेडिट कोच साहब को ही जाता है। तो ये कहीं ना कहीं दिखाता है सर कि एक चीज से जिससे आपको प्यार है, अगर आप उसमें पूरी तरीके से लग जाएं, फॉर्मेट कोई हो, गेंदें उसमें कितनी हो, 120 हो या 300 हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप समझ ही जाते हैं चीज़ों को। बिल्कुल सही बात है। और मुझे तो वो 29 जून की रात जो उनके चेहरे पे खुशी थी ना, मुझे याद आ रहा था 2006 में भारतीय टीम गई थी साउथ अफ्रीका, और जोहानिसबर्ग में टेस्ट मैच था। राहुल द्रविड़ ही कप्तान थे, और ये वही टेस्ट मैच था, ये वही सीरीज थी जिसमें सौरव गांगुली का कमबैक हुआ था, जब वो ग्रेग चैपल से विवाद के बाद लौटे थे। और पॉचेस्ट्रूम में एक प्रैक्टिस मैच था, वहां भी सौरव गांगुली को बड़ी चोटें वोटें लगी थी, लेकिन उन्होंने हाफ सेंचुरी बनाई थी। उसके बाद ये टेस्ट मैच था जिसमें श्रीशांत ने विकेटें ली थी, फिर वो आंद्रे नेल को छक्का मारने के बाद बैट बल्ला घुमाया था, ये सब कुछ उसी उसमें हुआ था। और जब वो टेस्ट मैच भारतीय टीम जीती थी, तो उस दिन राहुल द्रविड़ का जो एक्सप्रेशन था, या जो राहुल द्रविड़ के अंदर का जो एक बच्चा कह लें, या एक जो जीत के बाद उत्साहित बच्चा कह लें, वो पूरी तरह से निकल कर आया था। तो मुझे उसी दिन की यादें ताज़ा हो रही थी कि कैसे देखिए राहुल द्रविड़ को, जिनको हम एक बहुत ही सीरियस किस्म का इंसान मानते हैं, लेकिन जीत कैसे आपको बहुत एकदम, जब आप खुशी में डूब जाते हैं ना, तो फिर वो अलग राहुल द्रविड़ बना देती है। हाँ बिल्कुल, उस दिन राहुल द्रविड़ अलग दिखाई दे रहे थे। चलिए ब्रॉडकास्ट को खत्म करें उससे पहले आपको बताते हैं कि रोहित शर्मा के सामने अभी चुनौतियां क्या क्या हैं, क्योंकि अभी ये सब तो बात हो गई अब पुरानी, और क्रिकेट में हर दिन एक नया दिन होता है। ये हम नहीं कह रहे, क्रिकेटर्स ही कहते हैं कि क्रिकेट में हर दिन एक नया दिन है, और अब नए दिन में क्या क्या आने वाला है। सबसे बड़ी चुनौती इस साल जो है वो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5 टेस्ट मैच खेले जाएंगे। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने के लिए भारतीय टीम के लिए ये टूर्नामेंट बहुत अहम है। इसके अलावा चैंपियंस ट्रॉफी पर भारतीय टीम की नजर है। बांग्लादेश के खिलाफ जो सबसे रीसेंट सीरीज जो शुरू होनी है वो बांग्लादेश के खिलाफ होनी है, और अब टेस्ट और वनडे पर ही रोहित का फोकस भी होगा, क्योंकि T20 से वो संन्यास ले चुके हैं। अब आइसिंग ऑन द केक, सोने पर सुहागा जो हम कहते हैं दीपेश, तो सोने पर सुहागा तो अब यही है। और आप ही की बात कि भाई नहीं जीत रहे थे आईसीसी की ट्रॉफी, लेकिन अब जीतना शुरू किया है तो हमें रुकना नहीं चाहिए। तो दो तो बहुत ही इमीडिएट लक्ष्य हैं, एक चैंपियंस ट्रॉफी और दूसरा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप। बिल्कुल सर, और अब जब सबके हिसाब ही बराबर करने पे आए हैं, अब ऑस्ट्रेलिया को भी बाहर किया या फिर एक आईसीसी टूर्नामेंट जीता, तो सर जितना भी अब किसी से जितना कुछ है ना, वो हिसाब बराबर ही होना चाहिए पूरी तरीके से। चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल हमको पाकिस्तान ने हराया था 7 साल पहले, तो उनसे भी उनके अगर वैसे तो पाकिस्तान जाएंगे नहीं, लेकिन होस्ट तो पाकिस्तान को ही माना जाएगा। तो जिस टूर्नामेंट का होस्ट पाकिस्तान है उसे भी जीतिए। उसके बाद वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जो हमको हराई थी ऑस्ट्रेलिया ने, अगर ऑस्ट्रेलिया दोबारा सामने पड़ती है, क्योंकि चांसेस पूरे वही हैं, फर्स्ट और सेकंड नंबर की टीम आप देखेंगे ऑस्ट्रेलिया ही है, उन्हें भी हराइए, सब जीत लीजिए फिलहाल जो कुछ आपके सामने आ रहा है। और इसके लिए सर मैं इतना कॉन्फिडेंस में इसलिए भी हूं क्योंकि एक सिलसिला जो था वो चला आ रहा था। हम तब भी दुनिया की बेस्ट टीम थे जब हम फाइनल हार रहे थे, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि लगातार हर फॉर्मेट में, हर टूर्नामेंट में उस लेवल का डोमिनेट करना कि आप फाइनल खेल रहे हैं, ये कोई छोटी बात अपने आप में नहीं होती। बस दिक्कत इतनी थी कि जो बुरा दिन पड़ता था वो फाइनल के दिन ही पड़ जाता था। अब उस चीज से पार पा ली है, ऑलमोस्ट हार गए थे फाइनल, लेकिन अब जीत गए तो जीत गए। ट्रॉफी से जब ट्रॉफी मिल गई तो फिर ट्रॉफी अपनी है, चाहे मैच में कुछ भी हो, 26 में 24 चाहिए हो या 29 रन चाहिए हो 30 गेंदों पे, अब जीत चुके हैं। तो अब यहाँ से वो सिलसिला, वो जो जिंक्स जिसकी हम बात करते हैं, लगातार जो जिसे तोड़ पाने में भारतीय टीम नाकाम हो रही थी, इतना अच्छा परफॉर्मेंस देने के बाद, 10 मैच लगातार जीतने के बाद 11वें मैच में आप ऑस्ट्रेलिया से अपने 1.5 लाख लोगों के सामने हार गए, तो वो चीज़ें अब हो चुकी हैं ख़त्म। अब सिलसिला शुरू हुआ है जीत का। दुनिया की सबसे परफेक्ट टीम हम हैं हर फॉर्मेट में, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये बात हम मान चुके हैं, इसीलिए इतने कॉन्फिडेंस में बार बार कहते हैं कि फाइनल तो खेलेंगे। अब वो चीज़ भी आपने जीतना शुरू कर दी है, तो कहीं से भी इस चीज़ में कोई ढिलाई नहीं होनी चाहिए। कोच साहब की फोटो आई रही है स्क्रीन पर, आप समझते ही हैं कि किस तरीके के हैं वो। फाइनल तक अगर पहुंच जाएं तो वो तो मैन ऑफ द फाइनल्स वैसे ही रहते हैं, तो बस फाइनल तक पहुंचा दीजिए। बाकी इतना मेरे को भरोसा है कि गौतम गंभीर और रोहित शर्मा मिलके ये जो ट्रॉफीज का जो कैबिनेट हमारा थोड़ा सा खाली नजर आता है दुनिया की सबसे बेस्ट टीम होने के बावजूद भी, ये भर जाएगा सर धीरे धीरे। बिल्कुल, और हमारे जो प्रोड्यूसर हैं वेद, उन्होंने शो को खत्म करने से पहले वो सारी तस्वीरें दिखा दी जो बहुत इंपॉर्टेंट थी, ये भी मतलब सर दिया जाना चाहिए। बिल्कुल, इसीलिए मैंने कहा ना कि मतलब जो रोहित शर्मा ने नाम लिए, जय शाह, अजीत अगरकर और राहुल द्रविड़ का, लास्ट के वो 30 सेकंड में हमने वो तस्वीरें भी दिखा दी कि शो पूरा मुकम्मल हो गया, क्योंकि वहां पर गौतम गंभीर भी थे, वहां पर विराट कोहली भी थे, वहां पर बुमराह भी थे। तो इससे अच्छा अंत कुछ हो नहीं सकता। अंत भला तो सब भला कहते भी हैं। ओवरऑल टीम शब्द जो है उसको परिभाषित करना, मेरे ख्याल से आज की तारीख में सबसे अच्छा कोई परिभाषित करता है तो रोहित शर्मा ही करते हैं, क्योंकि वो टीम को समझते हैं, वो टीम को बनाते हैं। अगर आप उनका ओपनिंग स्टेटमेंट याद किए तो उन्होंने कहा कि मेरा काम था कि इस टीम को बदलना है, उसमें उनको कामयाबी मिली है। और निश्चित
निश्चित तौर पर अब हम लोग की भी इच्छाएं, हम लोग की भी आशाएं, हम लोग की भी ख्वाहिशें और बढ़ी गई हैं। एक ख्वाहिश बस और है कि आप स्पोर्ट्स 9 को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमें भी प्यार दीजिए, ताकि हम आपको लगातार अच्छी कवरेज करके आप तक पहुंचाते रहें, आपको स्पोर्ट्स से अपडेट रखें, स्पोर्ट्स की हर खबर से अपडेट रखें। इस ब्रॉडकास्ट में इतना ही। मुझे और दीपेश को दीजिए इजाजत। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया और आभार।